Hello student, today I want to tell you something about NABARD. NABARD NABARD was set up as an apex development bank. नाबार्ड को जो सेटअप किया था 1982 में एज एन एपेक्स कैटेगरी डेवलपमेंट बैंक। तो एपेक्स का मीनिंग होता है सबसे हाईएस्ट लेवल का, सुपीरियर लेवल का, शीर्ष स्तर का एक बैंक, डेवलपमेंट बैंक था। उस हिसाब से इसको सेटअप किया था विथ ए मैंडेट फॉर फैसिलिटिंग क्रेडिट फ्लो। और उसका मेन पर्पस था कि ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर द प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि इसको इस्टेब्लिश करने का जो मेन मोटिव्स था वो था कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और उसको प्रमोट करेगा। देन फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो फॉर द प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्रीज, handicraft and other rural craft also. Then the main purpose of this type of apex category development bank stabilizations that it increase the credit facility for the promotion of agriculture sectors, कि इसके बिहाफ पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को फाइनेंस फैसिलिटी मिलेगी। स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ है विच लिमिट इज़ 1 करोड़ रुपीज़, उनको फैसिलिटी मिलेगी। कोटेज इंडस्ट्री जो सेल्फ फैमिली के थ्रू जो ऑर्गेनाइज की जाती है रूरल एरिया में, एटलीस्ट वो कोटेज इंडस्ट्री कहलाती है, तो उसका डेवलपमेंट होगा। अदर विलेज इंडस्ट्री है और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और अदर रूरल क्राफ्ट, उन सबको प्रमोशन होगा, उन सब वो इस्टेब्लिश होंगे, उनको फाइनेंस फैसिलिटी मिलेगी, उनका डेवलपमेंट होगा। इसलिए नाबार्ड का सेटअप किया गया था। इट ऑल्सो हैज़ द मेंटेन टू सपोर्ट all other allied economic activities in rural areas। ऑलमोस्ट कुछ अदर एक्टिविटीज़ थी जो इन सभी को सपोर्ट करती हो। तो ऐसी अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, इंटीग्रेटेड करना एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट एंड सिक्योर प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरिया। तो इसके जो मेन मोटिव थे वो बहुत हायर कैटेगरी के थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन सभी को सपोर्ट करेगा, एग्रीकल्चर को, कॉटेज इंडस्ट्री को, विलेज इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट कदर को, अदर जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू, जिनके थ्रू रूरल एरिया में डेवलपमेंट होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल हो जाए, रूरल एरिया की प्रॉस्पेरिटी हो, प्रोग्रेस हो, तरक्की हो, उन सब को सेटअप, उन सब को अचीव करने के लिए नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। Then what is the basic history of NABARD? The committee to review arrangement for industrial credit for agriculture and rural development, ऑलमोस्ट एक कमेटी था, उसने कुछ रिव्यू दिया। तो कमेटी का नाम ये है और इस कमेटी ने कुछ रिव्यू दिया और उनके रिव्यू के बिहाफ पे सेटअप बाय द RBI ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री शिवरमन जो थे वो चेयरमैन थे, और उनकी चेयरमैनशिप में इस स्टाइल की एक इंस्टीट्यूशंस का सेटअप किया था। कंसीव्ड एंड रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिशमेंट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी को ऑर्गेनाइज किया गया। उन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि रियल में एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। सो इट वाज इस्टेब्लिश ऑन 12 जुलाई 1982 एज ए नेशनलाइज्ड एग्रीकल्चर बैंक बाय एन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू इसको 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इट मेन फोकस वाज टू अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरिया, और इसको इस्टेब्लिश करने का मेन पर्पस यही था कि रूरल एरिया का अपलिफ्टमेंट हो, उसकी तरक्की हो एंड उसकी प्रोग्रेस हो। देन द मेन मिशन एंड विज़न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द विज़न ऑफ नाबार्ड? सबसे फर्स्ट, एम्पावरमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल पुअर बाय इम्प्रूविंग देयर एसेस फॉर द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम्स। ऑलमोस्ट ये जो रूरल एरिया के जो पीपल पर्सन थे, एटलीस्ट उनको एम्पावरिंग करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, उनकी कंडीशंस को जो है उनको जो है कंडीशंस को इम्प्रूव करना, एसेस टू फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, और उनको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम्स अवेलेबल कराना
through the various of MF innovations in the cost of effective and sustainable manner. तो कुछ ताकि वो भी कुछ इनोवेटिव्स आइडियाज़ का यूटिलाइजेशन कर सके रूरल एरिया में और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन ए कॉस्ट ऑफ इफ़ेक्टिव एंड सस्टेनेबल मैनर, और उनको जो ये फाइनेंस फैसिलिटी और हेल्प प्रोवाइड की जाती है एटलीस्ट उसकी कॉस्ट बहुत इफ़ेक्टिव होती है और बहुत ही एक सस्टेनेबल मैनर में वो अवेलेबल कराई जाती है. देन व्हाट इज़ द मिशन ऑफ दिस? फर्स्ट मिशन, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा मीनिंग होता है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को सेव करते हुए प्रेजेंट में डेवलपमेंट पॉसिबल करना, कि ये नहीं हो कि टोटल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशंस रिसेंट टाइम में हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं रहे. तो ये ऐसे सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है थ्रू द इफेक्टिव क्रेडिट सपोर्ट. ऑलमोस्ट ये डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा? उनको एक इफ़ेक्टिव क्रेडिट सपोर्ट किया जाएगा, उनको फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी. कुछ रिलेटेड सर्विसेज होती है जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ रिलेटेड सर्विसेज उनको अवेलेबल कराई जाएगी. इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग एंड अदर इनोवेटिव्स इनिशिएटिव्स, और कुछ इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट रूरल एरिया में होगा जो वहाँ एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करे. एक इनोवेटिव्स मैनर में ये सारे फंक्शंस को डन किया जाएगा. तो दिस इज़ द मेन मिशन ऑफ नाबार्ड. देन व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नाबार्ड? देन फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 20 डायरेक्टर्स होता है, एंड वन इज़ चूज चेयरमैन फॉर द 4 years एंड अदर इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर. इट इज़ ऑल्सो 4 और 3 years के लिए उसको होता है. कुछ एग्जीक्यूटिव्स डायरेक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल होता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 2 होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रीजनल ऑफिसेस, ट्रेनिंग, उनमें इनको डिवाइड कर दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के. तो हेड ऑफिस का होता है, ये रीजनल लेवल पर आता है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है. सब स्पेशल ऑफिस होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट होते हैं. तो दीज ऑल आर अपॉइंटेड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI. ऑलमोस्ट इनको अपॉइंट करने का राइट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI को होता है. ये अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं. ऑलमोस्ट इनको स्पेशलाइजेशन कंपलसरी होता है. फॉर एग्जांपल अगर नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर का पावरफुल बैंक है तो ऑलमोस्ट इन डायरेक्टर्स की डिग्री बिलोंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एरिया, बिलोंग फ्रॉम रूरल एरिया की नॉलेज, कोऑपरेटिव एरिया, लैंड डेवलपमेंट एरिया, अदर जो ये सारे सेक्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट उन्हीं फील्ड के स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होंगे. देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेशनल बैंक विल बी एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन. ऑलमोस्ट दिस इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. रेस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द पॉलिसीज, तो टोटल जो पॉलिसीज़ का डिटर्मिनेशन होगा, प्लानिंग प्रिपेयर की जाएगी. ऑपरेशनल एस्पेक्ट जो है इस फील्ड में लॉन्च किए जाएंगे. इन द एस्पेक्ट फील्ड ऑफ क्रेडिट, ऑलमोस्ट क्रेडिट की फील्ड में. तो इनके मेन ऑब्जेक्टिव सबसे फर्स्ट ही एपेक्स कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये उससे रिलेटिंग डेवलपमेंट जो पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट पॉलिसी इसी को करनी पड़ेगी, प्लानिंग इसी के थ्रू प्रिपेयर की जाएगी. उन प्लानिंग को फॉर्मुलेट करना और उनको ऑपरेट करना वो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑपरेशनल एस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की फील्ड में कुछ ऑपरेशन एस्पेक्ट को लॉन्च करना. फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट इन सभी का टारगेट और मेन मोटिव्स जो है वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, कॉटेज इंडस्ट्री का, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, रूरल क्राफ्ट इंडस्ट्री का और अदर जो भी अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सभी के डेवलपमेंट को पॉसिबली करना वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. इसी के लिए वो प्लानिंग प्रिपेयर करेगा और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा. देन अदर ऑब्जेक्टिव, द बैंक विल ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट लैंडिंग. ऑलमोस्ट इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इट इज़ द बैंक विल ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट लैंडिंग टू एनी इंस्टीट्यूशंस एज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होगी विच इज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देन नाबार्ड विल प्रोवाइड हिम डायरेक्ट हेल्प एंड डायरेक्ट फाइनेंस फैसिलिटीज़. The bank will have organic link with the Reserve Bank and maintain close link. Then the second key, it will make
organic link with RBI and maintain this link very close. It means it is originated on the efforts of RBI. Almost RBI का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, इट इज़ कन्वर्ट इनटू नाबार्ड. तो इसको क्रेडिट, इसको और ऑर्गेनेट करने का जो क्रेडिट जाता है वो आरबीआई को जाता है. तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये आरबीआई के साथ अपनी लिंक को एक स्ट्रॉन्ग मैनर में या क्लोज मैनर में ऑपरेट करके चलेगा. द बैंक विल सर्व एज रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस for the institutions of credit such as long term, short term, mid term for the promotions of rural areas activities. तो ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो इंस्टीट्यूशंस रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए और वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. तो दिस इज इट्स अनदर ऑब्जेक्टिव. देन रोल एंड फंक्शन ऑफ IDBI. First of all, the credit functions. This is not useful to us because this is very old data. Then framing policy and guideline for the rural and financial institutions. सबसे फर्स्ट है इसका फंक्शंस कि ये पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा, गाइडलाइन को फॉर्मुलेट करेगा जो भी रूरल एरिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बिकॉज इट इज़ एन एपेक्स कैटेगरी इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सो इट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट फंक्शंस टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, फ्रेमिंग द पॉलिसी एंड गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन रूरल एरिया. तो ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा कि वो किस स्टाइल से वर्क करेगी, क्या क्या फंक्शंस होंगे, और उस पॉलिसी की फ्रेमिंग के बाद उनको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा जिस गाइडलाइन के बिहाफ पे रूरल एरिया का डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके. प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, और जो रूरल एरिया में फाइनेंस फैसिलिटी इशू कर रही हो एटलीस्ट उनको ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. देन मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ ग्राउंड लेवल रूरल क्रेडिट, और रूरल एरिया में जो क्रेडिट का फ्लो हो रहा है एटलीस्ट ये उसकी मॉनिटरिंग करेगा, कंट्रोल करेगा, उसके डेटास को कैलकुलेट करेगा. उसके बाद अनदर फंक्शन रहता है हेल्प कोऑपरेटिव्स बैंक्स. अनदर फंक्शंस है कि दिस बैंक विल ऑल्सो हेल्प कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फॉर प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट एक्शन प्लान themselves. If they are preparing any types of development plan for rural area and development area, then this bank will help this type of organization. For example कि नाबार्ड जो है वो कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को हेल्प प्रोवाइड करेगा अगर इनके थ्रू किसी प्रकार का कोई प्लान, कोई एक्शंस, कोई प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट किया जाता है रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए. उसके बाद मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ डेवलपमेंट एक्शंस एंड प्लान्स. जो भी डेवलपमेंट एक्शंस होते हैं, जो भी डेवलपमेंट के प्लान इम्प्लीमेंट होते हैं ऑफ द बैंक एंड फुलफिलमेंट द ऑब्लाइजेशन अंडर MOUs. तो ये उन प्लान और उन प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करेगा, उनके इम्प्लीमेंशन को सुपरवाइज करेगा, और जितने भी ऑब्लाइजेशन हैं उन प्लान और एक्शन को फुलफिल करने में, तो ये सब उन ऑब्लाइजेशन को भी नाबार्ड के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा. उसके बाद है प्रोवाइड फाइनेंस सपोर्ट फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. इफ़ एनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल एरिया एंड एग्री for the development of agriculture, then it provide finance facility or financial support of these types of training institution. Then supervisory functions. Undertake inspections of regional rural bank. Regional rural banks also established for the development of rural area and cooperatives banks and other urban primary cooperatives banks. So the main function of this bank that it is supervise and inspection the function of these type of organization which are working in rural area. For example, regional rural bank, cooperative banks, primary cooperative societies and other bank under the बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग नाबार्ड को ये राइट प्रोवाइड किया गया है कि वो इन इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटरिंग कर सके, सुपरविजन कर सके, इनका इंस्पेक्शन कर सके एक्सेट्रा. अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ द स्टेट
cooperative agriculture and rural development bank also. It the main function of this bank that it will inspect the function of this organization. State cooperative agriculture and rural development बैंक जो है एटलीस्ट उसकी भी एक्टिविटीज़ को ये सुपरवाइज करेगा. एंड एपेक्स नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. और जो एपेक्स कैटेगरी की नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो एग्रीकल्चर की फील्ड में वर्क कर रही है, एटलीस्ट ये उनके फंक्शन को भी सुपरवाइज करेगा. दैट हेल्पफुल फॉर मोर डेवलपमेंट. और दिस टाइप्स के उसके जो एफर्ट्स हैं वो फुली डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे. Then institutional and capacity buildings. The help of cooperative banks and RRB on the prepare development action plan for themselves. उनके थ्रू जो भी एक्शन प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं, आरआरबी के थ्रू और कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू जो भी एक्शन प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं, एटलीस्ट ये उन एक्शन प्लान पे उनकी हेल्प करेगा. इस टाइप के एक्शन प्लान को प्रिपेयर करने में नाबार्ड, कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबीज को हेल्प प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ डेवलपमेंट एक्शन प्लान्स. और जो भी प्लान प्रिपेयर किए गए एटलीस्ट ये उनकी मॉनिटरिंग करेगा, सुपरविजन करेगा, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशंस किया जाएगा ऑफ द डेवलपमेंट एक्शन प्लान ऑफ द बैंक. जो भी बैंक के थ्रू जो भी डेवलपमेंट प्लान्स जो भी प्रिपेयर किए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लाइजेशन अंडर माउंट. और जो भी ऑब्लाइजेशन होगा एटलीस्ट ये उसको फुलफिल करेगा. उसके बाद है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस. जो भी आरआरबीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सेल्स. आरआरबीज को फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का इनका मेन मोटिव है. ये किन किन सेक्टर्स के लिए फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. टेक्निकल सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है तो उसके लिए, कुछ मॉनिटरिंग के लिए और कुछ इवेल्युएशन सेल्स के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस. और इसके थ्रू कुछ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उन इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हो सके, वो बेटर तरीके से ये काम कर सके. थ्रू द रेपुटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. उसके लिए वो कुछ रेपुटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को हायर करता है या उनको जो है वो हायर कर करके ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है. लाइक बैंकर्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल बैंकर्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो लखनऊ में सेटअप्स है, एटलीस्ट उसका मेन फंक्शंस होता है कि वो ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. नेशनल बैंक स्टाफ कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, बैंकिंग, इनमें यहाँ ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं ताकि ट्रेंड होकर के ऑफिसर्स बेटर वे में काम कर सकें. उसके बाद है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है कोऑपरेटिव बैंक्स की, जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को, ऑफिसर्स को, और उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ये उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को नाबार्ड फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाता है. प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर सीनियर एंड मिडिल लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. सीनियर और मिडिल कैटेगरी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के, एटलीस्ट ये उनको भी ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि वो भी ट्रेंड होकर के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अपनी बेटर सर्विसेज दे सके. आरआरबीज और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी इसके थ्रू ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. सेक्शन 38 ऑफ द नाबार्ड. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 38 ऑफ नाबार्ड एक्ट? प्रोवाइड दैट द बैंक शैल maintain expert staff to study all problems relating to agriculture and rural area. ऑलमोस्ट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक कुछ एक्सपर्ट स्टाफ को अपने यहाँ अपॉइंट कर करके रखेगा और वो एक्सपर्ट स्टाफ जो होगा वो एग्रीकल्चर और रूरल एरिया की कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम की वो स्टडी करेगा और स्टडी कर करके फिर वो नाबार्ड को उसकी नॉलेज देगा कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज रनिंग इन रूरल एरिया और एंड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर्स. तो ये ऐसे एक्सपर्ट स्टाफ को अपने अपॉइंट करेगा और वो एक्सपर्ट स्टाफ जा करके फिर एग्रीकल्चर एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करेगा. रूरल एरिया डेवलपमेंट एंड बी अवेलेबल फॉर द कंसल्टेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और फिर वो इसको
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करेगा और कंसल्ट कर करके उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लगाएगा। और रिजर्व बैंक से भी इसको कंसल्ट की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट से एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ रूरल एरिया। तो ये उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर करके उसको इन सभी इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट कर करके फिर उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने की या सॉल्व करने की कोशिश करेगा। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द ट्रेनिंग के लिए और डिस्मिनेशंस के लिए ऑफ द इंफॉर्मेशंस एंड द प्रमोशन ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग द अंडरटेकिंग स्टडीज रिसर्चेज। ऑलमोस्ट इसका जो मेन है कि ये सबसे फर्स्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये डिस्मिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस कि एटलीस्ट इंफॉर्मेशन को किस तरीके से स्प्रीड आउट करना, उनका किस स्टाइल से एक्सपेंशन करना, उसका किन स्टाइल से एडवर्टाइज करना है, तो ये भी उसका फंक्शन है। एंड द प्रमोशन ऑफ रिसर्च, ऑलमोस्ट ये एग्रीकल्चर फील्ड में अगर कोई रिसर्च हो रही हो तो उसको प्रमोट करेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करेगा, क्योंकि रिसर्च के बिहाफ पे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द अंडरटेकिंग ऑफ स्टडीज़। और अगर स्टडीज़ हो रही है, रिसर्चेज हो रही है, टेक्नो इकोनॉमिक एंड अदर सर्वे अगर एग्रीकल्चर और रूरल बैंकिंग या एग्रीकल्चर के फील्ड में हो रहे हैं, तो ये ऐसी सारी रिसर्च, सारी स्टडी, इन सभी को प्रमोट करेगा, उनका एक्सपेंशन करेगा, उनका ऐड करेगा, और उन रिसर्च से क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं एटलीस्ट उनको भी पब्लिकेशन करने का काम भी नाबार्ड का होगा। मे प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया। इट मे बी पॉसिबल इसका ये भी फंक्शन हो कि ये कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज दे और उन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बिहाफ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स को कुछ जो है वो प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए, उनको कुछ बेटर सजेशंस मिल सके। द रोल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ नाबार्ड एंड द रोल प्लेड इट कैपेसिटी बिल्डिंग साइलेंट इंस्टीट्यूशंस, पार्टनर एजेंसी एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसी ऑल्सो। तो इसके थ्रू जो ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एटलीस्ट वो भी अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट आता है प्रमोशनल एफर्ट्स ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड ऑल्सो प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग सपोर्ट टू अदर बैंक। नाबार्ड प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग सपोर्ट to the bank extent of 100% of bank loan distributed of self help groups। ऑलमोस्ट ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनके थ्रू जो लोन प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, तो ये उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए लोन की 100% तक उनको सपोर्ट करता है और उनको रीफाइनेंसिंग करता है। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे एसएसजी को ये सपोर्ट करता है। द टोटल रीफाइनेंसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बैंक अगेंस्ट देयर लोन टू एसएसजी। और ऑलमोस्ट जितने भी बैंक एसएसजी ने रूरल एरिया में या एग्रीकल्चर सेक्टर, कोटेज, इन सभी के डेवलपमेंट के लिए दिए हैं, तो ये उनको 100% रीफाइनेंसिंग इसने दिया था। देन आता है मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट। द टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ नाबार्ड इज प्रिपेयरिंग and bringing model bankable agriculture project of area। ऑलमोस्ट ये एक ऐसा मॉडल प्रिपेयर कर रहा है बैंकेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इन द एरिया ऑफ इन फील्ड में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहा है जैसे माइनर इरिगेशन, कुछ स्मॉल टाइप्स की इरिगेशन फैसिलिटी को लॉन्च कर दिया जाए जो मतलब स्मॉल जगह पर और पर्टिकुलर एरिया को इरिगेटेड करती हो, ऐसी प्लानिंग हो। लैंड डेवलपमेंट में लैंड में कुछ बेसिक इंप्रूवमेंट के लिए, सॉइल के लिए, वेल डिगिंग के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए एक्सेट्रा। प्लांटेशंस एंड हॉर्टिकल्चर्स को सपोर्ट करने के लिए, प्लांट क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इंजीनियरिंग, कुछ टूल्स उनको प्रिपेयरिंग करने के लिए, फॉरेस्ट्री और वेस्ट लैंड का यूटिलाइजेशन करने के लिए, फिश रियरिंग को प्रमोट करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री के सेटअप के लिए, कैटल रियरिंग को प्रमोट करने के लिए, और बायोटेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर करके बेटर क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करने के लिए इसने कुछ प्रोजेक्ट प्रिपेयर किए हैं। द ग्रांट असिस्टेंस अप टू दिस, इतने लाख तक की जो है, इतने 1000 तक की जो है ग्रांट एक्सेप्ट की जा सकी है। एंड परचेज ऑफ पीसी एनजीओ को इसने हेल्प की है और एसएसजी को प्रमोट किया है। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है इसका कि इसने किस किस को क्या हेल्प दिया है। उसके बाद है इनोवेटिव्स प्रोजेक्ट कि इसके और इनोवेटिव्स प्रोजेक्ट क्या है। देन
सेटिंग अप ऑफ ग्रेन बैंक्स, इसके थ्रू एक ग्रेन बैंक्स को सेटअप किया गया है जहां आप अपने अनाज को, जो आपके पास सरप्लस का ग्रेन्स है, आप वहां डिपॉजिट करा सकते हो और जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है, जिस भी ग्रेन्स की, आप वो वहां से वापस विड्रॉल कर सकते हो। प्रोजेक्ट ऑन प्रोसेशंस ऑफ कार्ड्स, कुछ कार्ड्स प्रिपेयर किए हैं जो फार्मर को हेल्प कर सके, उन कार्ड के बिहाफ पे फार्मर को लोनिंग फैसिलिटी मिल सके। प्रोजेक्ट ऑन ई ग्राम लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप ई मार्केट में जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप अपने प्रोजेक्ट को सेल कर सके। जॉइंट लाइबिलिटीज़ ग्रुप, कुछ लोग मिलकर के कुछ लाइबिलिटीज़ लेते हैं और हेल्प करने का काम करते हैं। सेटिंग ऑफ कंप्यूटर मशीन्स को सेटअप किया गया जिनके थ्रू आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए सभी हार्वेस्टिंग की। और माइक्रो एंटरप्राइजेज प्रमोशन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू कुछ स्मॉल इंडस्ट्री का सेटअप करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नाबार्ड।